नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। आरएसएस बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद साइंस सर जी। हाँ जी, जय भीम आपको। जय हिंद मैं बोला। हाँ, तो मैंने जय भीम। ठीक है, बताइए क्या कहना है। समाज को क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? अच्छा, समाज कैसे टूटता है ये बताइए। देखिए, आरएसएस की विचारधारा है समाज को जोड़ने की। रोड़ा डाल रहे, क्यों डाल रहे हैं आप लोग? कैसे आप समाज को जोड़ते हैं, आरएसएस समाज को कैसे जोड़ता है, जरा वो क्लियर बताइए। देखिए, जैसे भारत में पहले जाति व्यवस्था थी, उसको गोलवलकर जी ने सभी शंकराचार्यों से करके उस पे रोक लगाने का विचार किया। ओके। तो मैं भारत में सारी जाति व्यवस्था खत्म कर कर संगठन एक खड़ा होगा जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेगी। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र क्या है वो थोड़ा खुलकर बता दीजिएगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र कोई वो नहीं है जाति धर्म से। अच्छा जी, भारत क्या है वो। में सभी हिंदू हैं। अच्छा, भारत के सब लोग हिंदू हैं। हाँ, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। कैसे हिंदू हैं जरा वो समझा दीजिए हमें। देखिए, धर्म ग्रंथ कौन सा है। जब कोई धर्म बनता है तो जब भी कोई भी धर्म बनता है तो धर्म बनने की पहली प्राथमिकता ये होती है कि उसका उस देश के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव हो, उसकी अपनी कोई फिलॉसफी हो, उसके पुरखे कुछ यहाँ पे लिख छोड़ के गए हों, कुछ न कुछ यहाँ पे उस चीज को दे के गए हों। तो आप जो हिंदू राष्ट्र खड़ा करने की बात कर रहे हैं, उसका जरा आप मुझे भारत में ऐतिहासिक बता दीजिए कि इतिहास से उसका क्या जुड़ाव है, भारत के पुरखों से उसका क्या लेना देना है जो आप यहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं। हाँ जी, सौरभ आरएसएस। देखिए, मेरा कहना यह है, समाज में जो भिन्नता है उसे समाप्त करके एक राष्ट्रवादी विचारधारा को स्थापित किया जाए, तो वही हिंदू राष्ट्र। राष्ट्रवादी विचारधारा तभी खड़ी हो सकती है जब उसका इतिहास से लगाव हो। कोई भी देखिए, म्यूट कर लीजिए। कोई भी देश जो है बिना अपने ऐतिहासिक मूल्यों को संजोए अपना कोई नया राष्ट्र खड़ा नहीं कर सकता। ये तो वैसी बात हो गई कि आप यहाँ पे कहें कि हमें मुस्लिम राज खड़ा करना है, हमें ईसाई राज खड़ा करना है, यहूदी राज खड़ा करना है, हमें एक नया प्रोपगंडा राज खड़ा करना है। भाई, भारत के इतिहास में उसका क्या रोल है जब तक उसका ऐतिहासिक जुड़ाव नहीं होगा। आपने कहा कि आपको हिंदू राष्ट्र खड़ा करना है। अगर हिंदू राष्ट्र, अगर उसका इतिहास से जुड़ाव नहीं है तो अगर अगर जुड़ाव नहीं है तो भारत का थोड़े होगा, वो तो विदेशी होगा। विदेशी को क्यों भारत के लोग स्वीकार करेंगे। आपको ये बताना होगा कि आप हिंदू राष्ट्र जो खड़ा करना चाहते हैं, आपकी फिलॉसफी भारत के किस ऐतिहासिक दस्तावेज से ली जाएगी। आपने ये जो हिंदू शब्द लिया है वो किस ऐतिहासिक दस्तावेज से आपने इसको उद्धृत किया है, और भारतीय लोग कैसे इन चीजों से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, ये खुलकर बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए, जब भारत आजाद हुई थी तो पूर्व की सारी व्यवस्थाओं को संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जो कुरीतियां पूर्व में थी उसे समाप्त करके एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जो देश हित में काम करे। मेरा वही विचारधारा नहीं है, पूरे आप संघ आपके का एक आप विचारधारा है। अच्छा, भारत में कितनी जातियां हैं। देखिए, कितनी जातियां हैं वो तो है, लेकिन इन सब को संगठित किया जा रहा है और इसमें संघ ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप लोग इसे तोड़ने का कृपया काम ना करें। मैंने जो पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। हमने पूछा भारत में आज कितनी टोटल जातियां हैं। देखिए, इसकी आंकड़ा मेरे पास नहीं है सटीक, मैं नहीं बता सकता। चले, हम आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा दे देते हैं। लगभग 6,000 जातियां हैं, 33,000 उपजातियां हैं, और इसमें से ब्राह्मण भी एक जाति है। अब आप हमें ये बताइए कि जिस आप जाति तोड़क की बात कर रहे हैं, कि आप एकता की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपके आरएसएस को आए हुए कितने साल हो गए। कितने साल हो गए हैं आपके आरएसएस बने हुए। लगभग 100 साल। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि 100 साल आपका हो गया है। इस 100 साल में आपने कितने गैर ब्राह्मण छोड़ दीजिए, हम करें कितने SC ST OBC को आपने अपना सर संघ चालक बनाया है आरएसएस का। देखिए, इसका जवाब इस प्रकार है, जैसे भारत के रॉ चीफ चाहे सेना के उच्च अधिकारियों को उस सेना में जो है वर्तमान में जो अच्छा काम करते हैं उसको ऊपर लाया जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी को नहीं लाया जा सकता है उच्च पद पे। जैसे सर संचालक का पद है, मान्यता इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसमें सभी को लाया नहीं जा सकता है। जो अच्छे काम करते हैं नीचे से उनको ऊपर लाया जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि देश में जो संघ है, आरएसएस है, जो 100 साल से एक्टिव है, उसमें आज तक SC ST OBC एक भी ऐसा नहीं हुआ जो सही से काम कर सके, जिसको आप अपना उस प्रमुख बना सके। देखिए, हाँ जी। उनकी भागीदारी उसमें है, लेकिन उतने अच्छा
तरीके से नहीं हो पाई है उनकी। अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है? देखिए, डिसाइड पूर्व में जो संचालक हैं वही डिसाइड करते हैं। तो अगर पूर्व जो प्रमुख हैं वो अगर ब्राह्मण हैं तो एक ब्राह्मण डिसाइड करता है कि अगला सर संघचालक जो है वो ब्राह्मण होगा या किसी अन्य जाति का होगा। आप यही कहना चाहते हैं ना? जी बिल्कुल, लेकिन इसमें ब्राह्मण और उसकी बात नहीं है। जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम करे उसी विचारधारा है। तो ये मुझे बताइए सौरभ, आरएसएस आप किस जाति से आते हैं, किस वर्ण से आते हैं? तो आरएसएस के हैं, आप किस में आते हैं? देखिए, मेरा पूरा नाम सौरभ कुमार शर्मा है, मैं बिहार से आता हूँ। तो सौरभ कुमार शर्मा, आप जो हैं एक ब्राह्मण हैं और आप ये बता रहे हैं कि 100 साल से आरएसएस काम कर रहा है पर उसने आज तक एक भी एससी एसटी ओबीसी को टॉप लीडर बनने नहीं दिया, और आप एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं जिसमें एक ब्राह्मण ही डिसाइड 100 साल से करते आ रहा है कि अगला प्रमुख ब्राह्मण बनेगा। इसी तरह से जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ब्राह्मण ही डिसाइड करेंगे कि ब्राह्मण ही हर जगह पे बनते जाएगा। ये आपका हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे हैं? आप ब्राह्मण राष्ट्र कहिए ना। जिसका प्रमुख ब्राह्मण होगा, जो डिसाइड ब्राह्मण करेगा, ब्राह्मण डिसाइड करेगा कि कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, किसको प्रमुख बनाना चाहिए, कौन अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब सारा काम ही ब्राह्मण ही डिसाइड कर रहा है, ब्राह्मण ही उस सीट पर बैठा है, और जातियां जो हैं उपजातियां 33,000 उपजातियों में से, तो आप किस एकता की बात कर रहे हैं? आप कौन से यूनिटी की बात कर रहे हैं? कौन से आप जाति तोड़ की बात कर रहे हैं? और क्या आप बोल रहे हैं कि आप तोड़ने की बात कर रहे हैं? अरे आप खुद तोड़ के बैठे हैं। आपकी एक जाति, आप यहाँ पे आए हैं कि आप शर्मा ब्राह्मण हैं, और आपका जो सर संघचालक हैं वो भी एक ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण ब्राह्मण बैठ के हिंदू राष्ट्र की, अरे हिंदू राष्ट्र की आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? आप ब्राह्मण राष्ट्र की बात कीजिए ना। हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण राष्ट्र की जगह, ये बताइए। देखिए, आपने जो कहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं। बिहार अच्छा। में ज्यादातर शर्मा जो आते हैं वो बढ़ई समुदाय से आते हैं। वर्तमान में बिहार में ओबीसी के अलावा ईबीसी होती हैं, उससे मैं आता हूँ। आपने ब्राह्मण गलत कहा है। आरएसएस में तो सभी वर्ग। ये जरा पढ़िए तो, ये व्यास, ये ब्राह्मणों ने ये धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है। क्या आपके आरएसएस ने इसमें लिखा है बढ़ई? पहला ही लिखा है बढ़ई, इनको बोला है कि ये अंत्यज कहलाते हैं, यानी अछूत कहलाते हैं। और इन पर अगर एक बार भी नजर पड़ जाए तो सूरज की ओर देखना चाहिए। अगर इनसे बातचीत हो जाए, जैसे बढ़ई से अगर बातचीत हो जाए, तो किसी भी ऊंची जाति को नहा धो के स्नान करना चाहिए, तब जाके वो शुद्ध होता है। अब बताइए सौरभ, आरएसएस ये जो ग्रंथ है संस्कृत में लिखा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाया है? जी, मैं मानता हूँ ये ब्राह्मण लोग लाए हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो अतीत में हो चुकी है उसे लेकर अब ढोया नहीं जा सकता है, उसमें तो क्या सुधार किया। आरएसएस ने इन किताबों का बहिष्कार कर दिया है? जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया था, खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय। तो क्या आरएसएस ने ब्राह्मणों के जितने ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, इन सारे चीजों को, ऐसी जितने भी ग्रंथ हैं, क्या सबको पूरी तरह से नकार दिया है, खारिज कर दिया है? बोलिए। देखिए, इस सारे ग्रंथों में कालांतर में मिलावट हो चुकी है और ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो आरएसएस हमने ये तो कहा ही नहीं, ये तो आप यहाँ एक्सक्यूज देने लगे। अभी आप कह रहे हैं कि पुराने समय में ये सारी चीजें लिखी हैं, ब्राह्मण कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वोट होके लाया है, ब्राह्मण ही आपका सर संघचालक बना हुआ है, प्रमुख बना हुआ है, और अब आप कह रहे हैं मिलावट हो गई है। अरे मिलावट कैसे होगी भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है, आप थोड़े लेके आए हैं। आपका काम था बढ़ई का, आप बढ़ई का काम किए हैं, आपकी जाति नीची बता दिया। मेहनत आप की है, उसको काम था सिर्फ रट्टू जैसे तोता होता है ना, घर में एक तोता लेके आते हैं, उससे कहिया बोलो हरे राम हरे कृष्णा, तो कहेगा हरे राम हरे कृष्णा। तोता जो है रट लेगा, रट्टू तोता बनते। उसका काम आसान है, खाना पीना खिलाइए या सुबह शाम जो है हरे राम हरे कृष्णा कहेगा। तो जिनका काम था पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाना, उसको आप कह रहे हैं कि मिला दिए। कौन मिला के लाएगा भाई? उसके दिमाग में घुस के थोड़े मिला देगा। आपका काम था बढ़ई का, आप बढ़ई का काम किए, इज्जत की रोटी खा के आए हुए हैं, आप अपना काम सही किए हैं, आपको तो कोई ब्लेम नहीं है। हम उसको कह रहे हैं जिसका काम था पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाने का। तो जब ये किताब छपवा के बेचता है, उसमें लिखता है कि इसमें किसी ने मिलावट कर दिया है। हमारे दिमाग में जब पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे थे तो दिमाग के भीतर घुस गया था और घुस के मिलावट कर दिया था। ऐसा इस किताब के आप परिशिष्ट में लिखते हैं।
और जब मिलावट कर ही दिया था, जब आपको पता चल गया कि सारे रामायण महाभारत, रामायण में आप तोप की चर्चा कर रहे हैं, जब सारे किताब में मिलावट है तो आप इसको फेंक काहे नहीं देते हैं, पूरी तरह से नकार के खारिज क्यों नहीं करते हैं? क्या आपके किसी भी प्रमुख ने, आरएसएस के प्रमुख ने पब्लिक में ये बात कही है कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है सब मिलावट हो गई है, तो हम सारे ग्रंथों को पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं? क्या ऐसा कभी स्पीच दिया है आपके किसी भी? देखिए, संविधान में भी कुछ त्रुटियां रही है जो संशोधन द्वारा शुद्ध की जाती है, या जो पहले थी उसे हटाई जाती है। ठीक, क्या आप संविधान को फेंक देंगे? संविधान कभी भी ये बात नहीं कहता है कि ये किसी ईश्वर की वाणी है और हमको संविधान पे आस्था रखने की जरूरत है, नहीं कहता है। और जब संविधान संशोधन की बात आती है तो सारे लोगों की सहमति होती है। संविधान जब लिखा भी जा रहा था तो सारे, हर समुदाय के प्रतिनिधि थे, सर्वे लिया गया था, सबसे पूछ के हर एक चीज की प्रॉब्लम लिखा गया था। लेकिन ये जो किताबें लिखी हैं सिर्फ एक जाति ने पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आया है, ढो दिया है, दूसरे दूसरे लोगों के ऊपर थोप दिया है। जब दूसरे ऊपर थोप दिया है, अब यहाँ पे संशोधन की बात आप कह रहे हैं तो फिर आस्था की बात कहाँ आ जाएगी? फिर राम कृष्ण, जब ये किताबें ही इसीलिए हैं, इन्हीं किताबों के आधार पे आपने रामायण, ये बताइए, राम का कोई सबूत नहीं, कृष्ण का कोई सबूत नहीं, सबूत के नाम पर आपके पास है रामायण महाभारत। अब रामायण महाभारत में अगर किसी ने मिलावट कर दिया तो राम और कृष्ण तो अलौकिक रहे नहीं, चमत्कारिक भी नहीं रहे। जो व्यक्ति अपनी किताब में मिलावट होते हुए भी किसी पब्लिक का कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब उसमें कोई चमत्कार नहीं था, कोई शक्ति नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर आपने राम मंदिर क्यों बनवा दिया इतना बड़ा? किसको आप बेवकूफ बनाने की कोशिश किए? जब जिन किताबों में मिलावट हुई, राम ने उन किताबों को, कृष्ण ने उन किताबों को आके अवतार तक नहीं लिया बताने के लिए कि भाई ये मिलावट है, ब्राह्मण आप लोग को ठग रहा है। क्या राम कृष्ण आए थे बताने? नहीं आए। जब सारे पब्लिक ने मिलकर इन किताबों को नहीं लिखा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे तुलना कर दिए? ये तो आस्था का विषय है ना, पब्लिक तो इन पर आस्था रखती है, वो तो आस्था के आधार पर कहती है कि भाई ये, इस पर तो हमको, हमारी आस्था है राम पे, कृष्ण पे, और हमारे राम जी ने ये कहा है, कृष्ण जी ने ये कहा है। तो ये मिलावट की बात कहाँ से आ गई और आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से तुलना कर दिए? आप इसका जवाब दे दीजिए कि क्या आपके जितने भी देवी देवता हैं क्या वो काल्पनिक हैं? क्या उनमें कोई चमत्कार नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए हैं? बोलिए सौरभ आर्य। देखिए, जहां तक चमत्कार की बात है, वे पूर्व काल में कहीं के राजा रहे, इसमें चमत्कार की नहीं, उनकी महिमा की, उनकी कार्यों की प्रशंसा होती है। लेखक जब कहानी लिखता है तो वे कुछ उस पे ज्यादा लिख देते हैं, चमत्कार जोड़ देते हैं, इसमें वास्तविकता से उसकी कोई लेना देना नहीं होती है। तो एक बात बताइए कि जब जब आप कह रहे हो कि कभी कोई राजा थे, क्या इसका सबूत मिला है कि आपके कोई राम कृष्ण कोई राजा थे कहीं पे? क्या इसका प्रॉपर कहीं सबूत मिला है या आप अपने तरफ से गढ़ रहे हैं? दूसरी बात कि जब उनकी बात आ रही है, जब आपको पता चल जाए कि ये चीज में जातिवाद झलक रहा है, जैसे राम है, राम जो है शंभुक हत्या करते हैं, तो जब आपको पता चल गया कि वाल्मीकि रामायण लिखी है उसमें मिलावट भी हो गई है, उसमें राम जो है वो शंभुक हत्या भी कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उस किताब को डिफाइन कर रहे हैं? और उस राम, जब आपको जाति हटाना ही है फिर राम की पूजा क्यों करवा रहे हैं? ये मैं आपको दिखाता हूँ। शंभुक जो हत्या हुई है उसको मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक झलक दिखा देता हूँ कि आप राम का मंदिर बना रहे हैं और उसी किताब में शंभुक वध की बात की गई है। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, सब लोग देख लीजिए। तो जिन किताबों में इस तरह की चर्चा आई हुई है और उसका आपने इतना बड़ा मंदिर, और आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है और इस वाल्मीकि रामायण में ये यहाँ पे ये 7वें खंड का 3 सर्ग है। ये पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है सौरभ आरएसएस? देखिए, मैं शंभुक वध के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा, कहानीकार द्वारा ऐसी भावना बनाई जाती है कि शूद्रों को नीच दिखाया जाता है, उन पे थोपा जाता है, उनको गरीब बनाया जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक बात बता दीजिए कि ये किताब में आप राम की अभी मंदिर बनाए हैं, आप बोल रहे हैं समाज तोड़ने की बात नास्तिक लोग, अम्बेडकराइट लोग करते हैं। आप जिनके राम की मूर्ति बनाए हैं उसी किताब में लिखा है कि एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना और राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। एक ब्राह्मण का बच्चा मर जा रहा है तो उसके बदले में एक शूद्र की जो तपस्या कर रहा है
उसका गर्दन काट देते हैं राम, उसकी हत्या करते हैं एक ब्राह्मण को बचाने के लिए, और कहते हैं कि ब्राह्मण की जीविका चली जाएगी अगर शूद्र जो है तपस्या करने लगेगा। तो आप इसी राम की मूर्ति बनवाए हैं, ये बताइए आप जातिवाद कैसे खत्म करेंगे? हमारा ये प्रश्न है, आप ये बता दीजिए जातिवाद कैसे खत्म करेंगे जब आपने जिस किताब के आधार पर राम को खड़ा किया है उस किताब में ही भयंकर जातिवाद है? बोलिए। देखिए, सबकी सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आपको राम को समझना पड़ेगा, उनकी अच्छाइयों को समझना पड़ेगा, तब आप उनको जान पाएंगे। देखिए, किसी एक घटना से लेखक द्वारा मिलावट हो सकती है, लेकिन उनकी पूरी प्रकरण को पढ़ के समझने पड़ेगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ अच्छे काम किए हैं और कहाँ नहीं किए हैं। उनकी जरा जो हमें बता दीजिए कौन से अच्छे काम किए हैं? देखिए, राजा राम ने अपने पिता के कहने पर 11 वर्ष वनवास भोगे। उनके भाइयों का देखिए बर्ताव कैसा था, कितने अच्छे स्वभाव थे उनके, आपसी मेलजोल। राम से आपसी मेलजोल के बारे में सीखना चाहिए, ना कि अच्छा, ये बात जो है कहाँ से आपने कॉपी की है? ये जितनी अभी आपने कहानी सुनाई है राम की, ये तो दशरथ जातक कथा की है। ये तो दशरथ जातक कथा की है कि वहां पे 12 साल का उपवास हो रहता है। मतलब पिता कहते हैं कि बेटा जाओ जंगल में, तो वहां पे राम, सीता और लखन तीनों चले जाते हैं। वहां फिर भरत जाता है 9 साल बाद कि पिताजी मर गए हैं, चलो वापस लौटो। तो सीता और लखन वापस लौट आते हैं, राम नहीं लौटता, नहीं 12 वर्ष पूरा करके जाऊंगा। ये तक तो आपने जातक कथा से उठा ली। आपने जो अपनी वाल्मीकि रामायण में एक्सटेंशन किया है, उस एक्सटेंशन में आपने जातिवाद भरा है। गौर है, आपने जितनी कहानी अभी सुनाई वो तो बुद्धिज्म की जातक कथा, दशरथ जातक कथा की। आप अपने वाल्मीकि रामायण की बात कीजिए जिसमें आपका ब्राह्मणवाद झलकता है। इसमें आपके राम जो हैं, ये देखें 14 नंबर पढ़ सकते हैं? 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने ओपन कर रखा है। आपने अपने राम को जातिवादी राम दिखाया है। वो जिस राम की आप बात कर रहे हैं वो दशरथ जातक कथा का बोधिसत्व राम है। आप अपने राम की बात कीजिए ना, जो मनु आदि राम है, जो मनु के वंशज है, जो मनु के नियम पर चलते हैं, उसकी बात कीजिए। आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है ना कि शूद्र को हक नहीं है तपस्या का, तो यहाँ पे राम आपके मनुआदि राम है ना, मनु के वंशज हैं, तो देखे गर्दन काट देते हैं यहाँ पे। आप अपनी बात कीजिए, आपके राम जाति पूछ रहे हैं। और ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि मंदिर बना दिए, राम मंदिर में कितने लोगों को आपने पुजारी बनाया है जो SC ST OBC हैं? बताइए, अभी पता चल जाएगा। देखिए, उसके लिए उसकी कोई क्राइटेरिया होती है, वो क्राइटेरिया पूरा करने के बाद कोई वहाँ की पंडित बनते हैं, पुरोहित बनते हैं। मतलब आपका जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस हिंदू राष्ट्र में देश की 90-95%, 97% आबादी जो है उसमें योग्यता ही नहीं है। आप RSS का जो प्रमुख है वो ब्राह्मण बन रहा है, फिर ब्राह्मण डिसाइड कर रहा है कि अगला ब्राह्मण ही बने, दूसरा जाति न बने। आपने राम मंदिर बनवा दिया, उस राम मंदिर में कम से कम आप कह रहे हो कि जाति हटाने की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे जो जातिवाद यहाँ पे दिख रहा है कि SC ST को हक नहीं है, पिछड़ा को, शंभू को हक नहीं है, शूद्र है। तो हमें तो लगा था कि आप कहीं जाति हटाने की बात कर रहे हैं, तो राम मंदिर बनाएंगे तो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारे देखो राम जो है जातिवादी राम नहीं है, तो चलो हम सबसे पहले यहाँ के सारे पुजारी जो हैं शूद्रों को देते हैं। ट्रस्टी जो 15 ट्रस्टी आपने बनाई थी, उसमें कितने आपने SC ST OBC को जगह दिया था 15 में से? बताइए, ट्रस्ट मेंबर से। देखिए, ट्रस्ट मेंबर में नहीं मिली, मैं मानता हूँ, लेकिन उनमें सर उसमें मेरी अच्छी जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। एक भी OBC को आपने ट्रस्ट मेंबर में नहीं शामिल किया। 15 में से सिर्फ एक SC को शायद आपने शामिल किया था, वो भी आपकी विचारधारा के रहे होंगे। एक भी OBC को नहीं किया। देश की 85%, 87, एक भी आपने क्षत्रिय, जो राजपूत समुदाय, क्षत्रिय लोग जो हैं, उन लोगों तक को आपने शामिल नहीं किया जो अपने को राम का वंशज बताते हैं। वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति को नहीं शामिल किया, जो लोग बोल रहे हैं कि वाल्मीकि हमारे रामायण लिख के बैठे। और आप कह रहे हैं कि आप इन चीजों को खड़ा करके जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। यहाँ आप क्यों हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मंदिर बना रहे हैं वो पुजारियों के हाथ में है, ट्रस्ट बना रहे हैं वो आपके ब्राह्मणों के हाथ में है, आपके प्रमुख जो है वो सारा चीज आपका ब्राह्मण के हाथ में। तो आप सीधे सीधे कहिए कि आप भारत को एक ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसको कह दें
लेने में क्या दिक्कत आ रही है? सीधे कहिए कि हम एक ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम ब्राह्मण डिसाइड करेंगे कि अन्य जातियाँ योग्य हैं कि नहीं हैं। हम उन्हें डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ब्राह्मण राष्ट्र होगा, उस ब्राह्मण राष्ट्र में कौन-कौन एससी, एसटी, ओबीसी योग्य है कि नहीं है। हम डिसाइड करेंगे, ब्राह्मण ही तो अभी भी डिसाइड कर रहा है। तो आपको हिंदू राष्ट्र कहने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आप उसको ब्राह्मण राष्ट्र कहने में क्या दिक्कत आ रही है? बोलिए सौरभ आरएसएस। देखिए, उस ट्रस्ट में कोई जातिवाद नहीं है, उसमें आप ही बता रहे हैं कि एससी को शामिल किया गया है। हम लोग कभी आरएसएस में किसी की जाति नहीं जानते हैं, नहीं पूछ सकते हैं। ये बात आप जानते हो या नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता, लेकिन आप आरएसएस के बारे में जानिए। तो इसमें कोई किसी की जाति नहीं पूछती है, पूछी जाती है नहीं। अच्छा, एक मिनट। आपके आरएसएस वाले जो हैं, जब कोई जाति नहीं जानते हैं, तो ऐसे कैसे हो गया कि 33,000 उपजातियों में से एक ही जाति के लोग जो हैं आज तक प्रमुख बनते आ गए? अभी आप कह रहे थे कि मंदिर के सारे पुजारी जो हैं, वैसे हैं ही सारे पुजारी ब्राह्मण हैं, ये कैसे हो जाता है कि एक ही जाति के सारे, आप जाति पूछते भी नहीं है, फिर भी सारे का सारा एक ही जाति के कैसे आ जाते हैं भाई? ये कौन सा आप लोगों का लॉजिक है कि आप शादी करते हैं, कहते हैं कि हम तो भाई जाति मानते ही नहीं है, आज शादी फिर ब्राह्मण में ही करते हैं। ये कौन सा आप लोगों को नजर देखने का तरीका है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नाम सही कर दीजिए। जब आपका जो चूज करने का तरीका है, आपके किसी चीज को तरीका जो है पहचान करने का तरीका, योग्यता देखने का तरीका है, उसमें हमेशा ब्राह्मण ही फिट बैठता है आपके नजरिए में, तो आप हिंदू क्यों कह रहे हैं? सीधे कहिए हम ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसमें जो ब्राह्मण होगा वही हमारा आंख का ऐसा एक्सरे है कि हमेशा ब्राह्मण पे ही पड़ता है, ब्राह्मण को ही खींचता है। हमारे आंखों का नजरिया जो है सिर्फ ब्राह्मणों में ही योग्यता खोजता है, एससी, एसटी, ओबीसी हमें नजर ही नहीं आता है। वो सब फेल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हैं। तो कितना जबरदस्त आप लोगों की आंखों में फिल्टर लगा हुआ है, आप उसको हिंदू क्यों कह रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप सीधे सीधे कहिए कि हम ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। बोलिए सौरभ आरएसएस। देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र इसलिए कह रहा हूँ, कालांतर में मुसलमानों ने अपने राष्ट्र मांगे, पाकिस्तान मांगे, चुनाव हुए तो वे लोग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान, जो आप जानते होंगे, जो आप पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान बने हैं मुसलमानों के राष्ट्र, वे वहां नहीं गए रहे हैं। तो मैं उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं वो संविधान को माने, वो हिंदुओं की सद्भावनाओं को समझे, इस आधार पे यहाँ रह सकते हैं। लेकिन अगर हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे, देश विरोधी काम करेंगे, तो ये यहाँ संभव नहीं है। तो जी आप बोलिए। ये बताइए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, ये बताइए कि आप ये बात तो कह लिए कि देखिए मुसलमान का मुसलमान कह दिए कि आपको मुसलमान का ये चीज नहीं पसंद है, वो चीज नहीं पसंद है, हैं? पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान कर दिए। आप एक बात बताइए कि आपको हिंदू शब्द से इतना क्यों लगाव है? जिस हिंदू शब्द को आपके ब्राह्मण ही बता चुके हैं कि भाई ये जो शब्द है ये मुसलमानों का ही दिया हुआ नाम है। जब आप पाकिस्तान नाम ले लिए कि देखो मुसलमानों ने अपना एक राष्ट्र बना लिया पाकिस्तान, तो मुसलमानों का ही दिया हुआ नाम हिंदू आप अपना क्यों राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये मैंने सत्यार्थ प्रकाश खोला है 1875 का, और इसमें ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, बीच में क्या लिखा हुआ है? बोलिए। ये बीच में ये लिखा हुआ है, इस देश में होए, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? थोड़ा जूम हो सकता है क्या? कर देता हूं मैं, दिख रहा है? इस देश में होए और अन्य देशों में ना होए, आश्रय नाम श्रेष्ठ हिंदू नाम। जोर से पढ़िए, जोर से। आर्य नाम है श्रेष्ठ का, जो हिंदू नाम। ये कौन सी ग्रंथ है? ये आपके ब्राह्मण जो मूल शंकर त्रिवेदी हैं उनका लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश है। 1875 में पहला एडिशन आया था, जिसमें जब हिंदू कहा जा रहा था, भारतीयों को हिंदू कहने की परंपरा चल रही थी, तब उन्होंने बताया कि हिंदू नाम कहाँ से आया है, तब उन्होंने बताया था। तो ये आपके जो हिंदुत्व का जो सावरकर हैं, जब वो हिंदुत्व लाए हैं, उनसे भी पहले हिंदू लाने की बात ब्राह्मण करने लगे थे, तब हिंदू को बताया इन्होंने कि हिंदू शब्द कहाँ से आया है। अब पढ़िए इसको, जरा पढ़ के बता दीजिए क्या लिखा है। अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, अगर पढ़ने में दिक्कत आ रहा है तो हम पढ़ के बता देते हैं। तो आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और नाम आप मुसलमानों का लेकर आए हैं। कम से कम आपका नाम जो है, मैंने क्या कहा, ये देश वही राष्ट्र बन सकता है जहां के लोग वहां की संस्कृति से जुड़े हों, ऐतिहासिक रूप से जुड़े हों।
आपने जिन जिन ग्रंथों का नाम लिया कहीं पे भी हिंदू नाम नहीं है। और जब भी कहीं पे हिंदू नाम नहीं है और आप जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस किताब में लिखा है अन्य देश में न होए आर्य नाम है श्रेष्ठ का, और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। उसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए। अब बताइए, जो मूल शंकर त्रिवेदी जो हैं 1875 में साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू का अर्थ बता रहे हैं वो, कि इसका मतलब होता है दुष्ट, नीच, कपटी, छली आ गुलाम। अब बताइए, कोई व्यक्ति अपना नाम ही इसी तरह से रख के कैसे श्रेष्ठ बन सकता है? और जब आप ऐसा नाम कह देंगे, दुष्ट, नीच, कपटी, छली, गुलाम, यही हम लोगों का नाम है, ऐसा ही हम एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और उस राष्ट्र में आपका जो एक्सरे मशीन है चूज करने का कि भाई सरसंघ चालक जो है वो ब्राह्मण बनेगा। आप देखिए 33,000 जातियों में से आपका जो फिल्टर है सिर्फ ब्राह्मण को खींचता है। फिर आप जो है मंदिर का पुजारी कौन बनेगा, तो सिर्फ फिल्टर आपका ऐसा है कि ब्राह्मण ही पकड़ में आता है 33,000 में से। फिर आपको किसको आईएएस बनाना है, किसको पीसीएस बनाना है, किसको कौन सा कार्यभार संभालना है, हर जगह आपका एक्सरे मशीन ब्राह्मण को ही खींचेगा। तो ये सीधे सीधे कहिए कि आप एक ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस देश में आपको एससी एसटी ओबीसी से कोई मतलब नहीं है। आप लोग झूठा एक प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जातियों को खत्म करना चाहते हैं। असल हकीकत यह है कि आप में इतना दम नहीं है कि आप खुल के जो जातिवाद में बांट रखी हैं किताबें, जिस धर्म ने हमको जातियों में बांट रखा है, जो आपकी संस्था में ऑलरेडी जातिवाद है कि आप एससी एसटी ओबीसी को आज तक प्रतिनिधित्व नहीं दिए हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र थोड़े बनाएंगे, आप ब्राह्मण राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। आप झूठा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, समझ रहे ना? आप पूरी तरह से पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं कि आप हिंदू कोई राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। आपके ब्राह्मण खुद लिख के बैठा हुआ है कि हिंदू का नाम ये चीज है। तो अब बताइए कि जब भारत का इतिहास मिल चुका है, जमीन के कण-कण से बुद्ध निकल रहे हैं, जमीन के हर कण से बुद्ध निकले हैं, आपके जितने मंदिर खड़े हैं हर मंदिर के नीचे से बुद्ध निकल रहे हैं, मूर्तियां भीतर से नहीं निकल, शिलालेख निकल रहे हैं भीतर से बुद्धिस्ट के। जब सारे सबूत बुद्धिस्ट के हैं तो फिर आप इसको हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि ब्राह्मण की सुपरमेसी बरकरार रहे। आप कभी नहीं चाहते हैं कि जब ये देश बुद्ध का है, बुद्धिस्ट लोगों का है, तो उनको सौंप दीजिए ना, आप आराम से रहिए। जैसे आप कह रहे थे कि भारत में मुस्लिम जो है रहना चाहता है तो रहे, लेकिन हमारे लोगों से के साथ खिलवाड़ ना करे। तो यही बात यहाँ पे भारत का एससी एसटी ओबीसी आपसे कह रहा है कि आप इस देश में रह रहे हैं, चुपचाप रहिए। आप इस देश के जो इतिहास है उससे छेड़खानी मत कीजिए, इस देश के जो स्वाभिमान है, सम्मान है, उससे खिलवाड़ मत कीजिए। आपके लोगों को जब विदेश में जाके कहना पड़ रहा है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो आप किस सम्मान स्वाभिमान की, आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं भाई? जब जाके विदेश में आपको बताना पड़ रहा है कि हम बुद्ध के राष्ट्र से आए हैं। तो ये आपकी कहानी है सौरभ दास। मेरे ख्याल से आपको काफी समय दे दिया मैंने। चलें फिर तो देख लीजिए आप लोग कि ये आ तो गए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है, एक सिंगल सबूत नहीं है। बस इनको बता दिया गया है, समझा दिया गया है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा, पर इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि जहां भी फायदे की बात आती है वहां पे ब्राह्मण ही क्यों ये चूज करते हैं। अरे जातिवाद खत्म करना है तो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए पहले एससी एसटी ओबीसी को हर जगह पे, तब तो पता चलेगा ना। चूज ब्राह्मण करेगा। तो ये इनकी हालत थी। अब कोमा में भी चले गए थे लास्ट में। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।